जगदम्बे माँ गौरी माँ। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो मैं यहाँ पूजा करने आ गई हूँ। तो दिन है बृहस्पतिवार। आप सभी को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम कृष्ण भगवते वासुदेवाय नमः। तो आज की पूजा विधि मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ कि मैं पूरी पूजा कैसे करती हूँ। तो बने रहिएगा और मेरा पूजा विधि मैं आपको दिखलाती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले गणपति स्नान से। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये है बृहस्पति का दिन, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम एंड कृष्ण भगवते वासुदेवाय नमः और चल रहे हैं नवरात्रे दोस्तों। तो यहाँ मैं आपको अपनी पूरी दिखा रही हूँ तैयारी, क्योंकि आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ अपनी पूजा विधि। तो देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पर सारा सामान अपना पूजा का यथास्थान, फूल उल दिखे होंगे आपको, मैंने रख लिया है। और अब मैं पहला स्नान कराऊंगी गणपति स्नान, जो फूलों से आचमन देती हूँ। सिर्फ अपने भोले बाबा को और अपने कान्हा जी को स्नान कराती हूँ, निकाल के उनके कपड़े और वस्त्र वगैरह। तो यहाँ सारे भगवानों को आचमन दे दूँगी पुष्पांजलि पुष्प से। और फिर यहाँ पे कान्हा जी को और भोले बाबा को प्लेट में रख के उनका स्नान होगा, जो कि ओम नमः शिवाय और कृष्ण भगवते वासुदेवा। और ये जिससे मैं आचमन देती हूँ वो मैं लक्ष्मी जी को चढ़ा देती हूँ फूल। अब मैं यहाँ अपने शंकर भगवान को उठा लूँगी और प्लेट में रख दूँगी। और यहाँ से मैं उठा रही हूँ अपने नंदलाला को, मतलब कृष्ण जी को। अब इनके कपड़े में निकाल के इनकी पगड़ी, इनकी ड्रेस, इनकी बांसुरी और इनके सभी चीज़ें सही से रख दूँगी किनारे। और ड्रेस को निकाल के इसी पानी में रखती हूँ, वॉश कर देती हूँ नहला के, फिर एक पानी साफ़ पानी से। तो मैं यहाँ उनके वस्त्र निकाल रही हूँ। ये मेरा रोज़ का कार्यक्रम है दोस्तों। ये डेली इन दोनों को स्नान कराना पड़ता है। और कभी बाई चांस अगर नहीं हो पाता तो दूसरी तरह से भी स्नान दिखाऊंगी आपको कि कैसे। और है बृहस्पति का दिन, तो मैं करती हूँ केले की पूजा। तो उसके लिए भी देखिए मैंने गुड़ चना रखा हुआ है। और यहाँ पर ये प्लेट में बाहर तुलसी जी के पास आपको ले चलूँगी और दिखाऊँगी। तो यहाँ पे ओम भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमः शिवाय का जाप करते करते मैं भगवानों को नहला देती हूँ। तो यहाँ पे हो गया स्नान और अब मैं इन लोगों को पोंछ दूँगी अच्छे से। तो यहाँ पे इन लोगों को पोंछने के बाद अब मैं इनकी ड्रेस सेलेक्ट कर लूँगी कि कौन सी पहनानी है। तो पहले मैं इनको पोंछ लूँ, निकाल लूँ। तो यहाँ पे भोले बाबा को भी नहला दिया है। फिर उनको अच्छे से सुखा के पोंछ के उनके स्थान पे रख दूँगी उनको। और लड्डू गोपाल को ड्रेस पहना दूँगी दूसरी। तो ये देखिए मैंने भोले बाबा को पूरा नीट एंड क्लीन तरह से पोंछ दिया है। और यही काम मैं अपने कान्हा जी के साथ करूँगी। अभी दिखाती हूँ आपको। तो कान्हा जी को भी मैं पूरा पोंछ दूँगी। कान्हा जी तो लड्डू गोपाल हैं। मैं उनकी ड्रेस सेलेक्ट कर रही थी कि उनको कौन सी पहनाऊँ, क्योंकि जो उनकी ड्रेस धोई थी मैंने कहा दूसरी पहना देती हूँ। तो यहाँ कान्हा जी की ड्रेस मैं सेलेक्ट कर रही थी कौन सी पहनाऊँ। तो फ़िलहाल एक ड्रेस सेलेक्ट हो गई, ये धो के यहाँ रखी हुई थी, मैंने ये उतार ली है, इसी को पहनाऊँगी। अब कान्हा जी को भी अच्छे से पोंछ दूँगी और उनको ड्रेस पहना के पूरा यथास्थान बिठा दूँगी। तो देखिए मैंने उनको अच्छे से रेडी कर दिया है और उनको बिठा दिया है उनकी जगह पे, जो उनकी जगह है। माता रानी के बगल में उनको विराजित किया है नवरात्रों में। और ये मेरी माता रानी का दर्शन कर लीजिए। अब इनको भी पुष्प चढ़ाऊँगी, अपने कलश को पुष्प चढ़ाऊँगी। तो आप देख पा रहे हैं मैंने पूरा विधि विधान कर लिया है। अब सबको सिंदूर, चंदन, जिसको जो टीका जिसके लिए है वो उनको लगा दूँगी। तो यहाँ पे मैं सिंदूर सबसे पहले, केसर का तिलक पहले मैं चंदन का गणपति बप्पा को अर्पित करूँगी। फिर लक्ष्मी जी को रोली लगाऊंगी। आपको सब दिखा रही हूँ। आज की पूजा मेरी भगवान के लिए ही है कि मैं अपनी पूजा रोज़ कैसे करती हूँ। ये मैंने लगा दिया। अब सिंदूर से मैं अपनी माता रानी को टेकूँगी, भैरव बाबा को टेकूँगी और उनके सिंह को टेकूँगी। ये मेरे रोज़ की पूजा का अंश है इस समय। और जब ये नवरात्रि नहीं होते हैं तो बाकी सब यथा तरह से ही होता है जैसे हो रहा है, बस नौ दुर्गा माता मंदिर में होती हैं। यहाँ पे भी कर दूँगी, कलश पे भी कर दूँगी। इस कलश को भी थोड़ा सा सिंदूर टिक दूँगी। तो बस सब कर, यहाँ पे नंदलाल को टीका लगा दूँगी केसर का। सब कुछ पूरा करने के बाद ही दिया बाती करती हूँ, उसके बाद मेरा दिया जलेगा। तो यहाँ मैंने दीप प्रज्वलित कर दिया है अपना। थोड़ा टीका और भी भगवान के मंदिर में, जो मेरा मंदिर है मेन, उस पर भी लगा दे रही हूँ। वहाँ बहुत सारे भगवान हैं।
और ये मेरा अखंड जोत है जो 9 दिन तक परमानेंट ऐसे ही जलता है। 9 दिनों का ये किताब मैं इसमें रखती हूँ लाल कपड़े में। भोले बाबा को उनकी जगह पे स्थापित कर दिया है। इनको भी केसर और भभूति कर दूँगी, उनका है ये। और इनको एक अपराजिता का फूल बाहर मिला था तो मैंने बाद में चढ़ा दिया दोस्तों। एक खिला हुआ था वो शंकर जी को चढ़ाने के लिए। मैं बहुत खुश हो गई थी बाहर जब गई थी जल डालने। तो यहाँ पे मैं उनको भभूति भी निकाल के चढ़ा रही हूँ थोड़ी सी। ये थोड़ा उल्टा रिकॉर्ड हो गया है। तो सबको टीका वगैरह कर दिया है। अब होने जा रही है दिए बाती की तैयारी। तो यहाँ पे मैंने दिया जला दिया। अब मैं कर रही हूँ यहाँ पाठ। तो पाठ करती हूँ सप्तशती का पाठ करती हूँ, दुर्गा चालीसा और आपके अध्याय जितना कुछ होता है सब मैं यहाँ पे करती हूँ। जब ये पूरा हो जाएगा फिर आरती करूँगी। तो यहाँ पे मेरा पूरा होने वाला है। अब मैं चालीसा लास्ट में पढ़ती हूँ, तो मैं यहाँ दुर्गा चालीसा उठा रही थी। अब मैं दुर्गा चालीसा करने के बाद बस आरती की तैयारी करूँगी। तो यहाँ मैंने आरती अपनी तैयार कर ली है, कपूर लौंग रख लिया है। यहाँ देखिए दिया बाती हो चुका है। और देखिए दोस्तों मेरी जौ कितनी सुंदर निकल आई है। ये है 5वां दिन माता का और छठा 7वां दिन एक दिन पड़ रहा है दोस्तों। तो उसकी मैं आपकी पूजा दिखाऊंगी बाद में। तो यहाँ मैंने कपूर प्रज्वलित कर लिया है और अब करूँगी आरती। तो आरती होती है सुबह में अम्बे तू है नहीं जय अम्बे गौरी, और शाम को अम्बे तू है जगदम्बे काली। 2 आरतियाँ मैं दिन भर में करती हूँ। तो यहाँ मेरी आरती शुरू हो गई है। तो आरती पूरी करने के बाद फिर मैं बाहर जाऊँगी। जो मैंने आपको बताया था कि मैं बृहस्पति के दिन मैं जा रही हूँ बाहर। देखिए अपनी सामग्री लेके, यहाँ पे कच्चा दूध, चना, गुड़, जल साफ़। तो मैं आ गई हूँ फाइनली बाहर। और यहाँ की पूजा मैं करने के बाद मैंने आपको बताया था मुझे एक अपराजिता का फूल मिल गया था। अब मैं भोले बाबा को अर्पित कर दूँगी। मैं जा रही हूँ मंदिर में, उन्हीं को एक चढ़ा दूँगी। तो यहाँ हो गई पूजा संपन्न। तो रोज़ की होती है पूजा ऐसे दोस्तों। तो मुझे तो बहुत पूरी पूजा ना करूं, कुछ भी अगर स्किप हो जाता है तो मेरा मन उस दिन नहीं लगता। तो मैंने यहाँ पर भोले बाबा को अपराजिता अर्पित कर दिया है। ये सब करने के बाद आता है लगाने का टाइम भोग। सब कुछ कर लिया तो मैं आज मिश्री और गुड़ चने का ही भोग अपने भगवानों को लगा रही हूँ और रख दूँगी जल इनकी मंदिर पे। यही सबका भोग है एक साथ। माँ अम्बे को 2 टाइम भोग लगता है, सुबह और शाम। तो सुबह का भोग है मिश्री, चना, गुड़। तो यहाँ हो गई पूजा संपन्न दोस्तों। देख सकते हैं आप पूरा मंदिर बहुत खूबसूरत लग रहा है। अम्बे माता की रहने की चमक है ये। पूजा हमेशा हम करते हैं लोग। जो नवरात्रों में रोशनी होती है ना दोस्तों, वो रोशनी और दिनों में नहीं होती, क्योंकि ये माता का स्वरूप है। 9 माताओं के रूप का ये प्रचंड जगमगता है। तो मैंने यहाँ बनाया मखाने की माला। आज का दिन ओम नमः शिवाय। आज है शुक्रवार। मैं इसी में अपनी क्लिप ऐड कर रही हूँ। कात्यायनी माता और कालरात्रि माता का आज ही है। तो मैंने आज मखाने की माला माता को अर्पित की है अपने हाथों से बना के, और भोग में भी मखाना ही लगाया है। तो मेरी आज की पूजा भी बहुत अच्छे से संपन्न हुई। वैसे ही करती हूँ जैसे मैंने आप आगे बताया है। तो यहाँ पे मैं अपनी पूजा का समापन कर चुकी हूँ। बाहर जल वल डाल आई हूँ। सेम ही प्रोसेस है कल जैसा ही। अब यहाँ पे मैं कर लूँगी झुक के प्रणाम माता रानी को। हे माता रानी, जैसे आप दे रही हैं वैसे देते रहिए, सबको दीजिए। दोस्तों अगर आपको मेरा चैनल पसंद आता है तो कृपया करके सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल पे कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, मुझे अच्छा लगेगा। तो फिर मिलती हूँ एक नए व्लॉग के साथ आपके साथ। तो आप सभी को फिर से एक बार जय माता दी, जय माता दी। मिलती हूँ फिर से। तो तब तक मेरे भवन की आप लोग देखिए प्रतिमा, जगमग जगमग ज्योति जले। जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी। ये होती है आरती तो मन में हो जाता है सुकून। तो एक गीत गाती हूँ। मैया के 9 दिन बाहर के, मैं लाई हूँ त्योहार के। मेरी मैया के 9 दिन नवरात्र के। और देखिए मेरी जौ कितनी सुंदर हो गई है। आपका कैसा है तो मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए आप सभी को जय माता दी।